हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड चैप्टर जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। जैसा कि कह सकते हैं कि इसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमें अपने देश के जो राज्य है, ठीक है, और कह सकते हैं कि जो देश है उसकी आय के बारे में क्या है अध्ययन करना है, ठीक है, यानी यहाँ से हमें सीखना है। तो जैसा कि कह सकते हैं कि हम लोग अपने जो बिहार है ना? तो बिहार की कह सकते हैं कि आय के बारे में जानते हैं। चूँकि बिहार क्या है, एक राज्य है अपने देश का, तो आप बिहार की आय को राज्य की आय के रूप में जान सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, सोचिए, किसी भी कह सकते हैं कि राज्य या राष्ट्र की जो आय होगा, वो क्या होगा? तो उस देश या राज्य के अंदर जो उत्पादन होगा, ठीक है? या कह सकते हैं कि जो सेवाएँ होगा, या कह सकते हैं कि जो निर्माण होगा, है ना? तो इससे जो कह सकते हैं कि आय प्राप्त होगा, तो वही कह सकते हैं कि उससे देश के या राज्य के कह सकते हैं कि आय होगा। इसी से कह सकते हैं कि आय बनेगा। जैसे एग्जांपल, हमारे घर की आय क्या होगा? तो हमारे घर के अंदर जो लोग कमाएँगे या हमारे घर के अंदर जो उत्पादन होगा, या कह सकते हैं कि किसी चीज़ का निर्माण होगा या जो सेवाएँ होगा, तो उससे जो आय प्राप्त होगा वो हमारे घर का क्या आय कहलाएगा। तो किसी भी देश के अंदर जो उत्पादन होता है, यानी वहाँ का जो उत्पादक होता है, ठीक है, वो उस देश के या कह सकते हैं कि राज्य के आय का निर्माण करता है, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी देश या कह सकते हैं कि राज्य का आय कैसे बनता है। तो उस देश या राज्य के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, जो कह सकते हैं कि सेवाओं से आय की प्राप्ति हो रहा है, या कह सकते हैं कि किसी का निर्माण हो रहा है या विनिर्माण हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से जो वहाँ पे आय प्राप्त होगा, वही उस राज्य या देश की आय बनता है। उसी से कह सकते हैं कि उस देश या राज्य की आय बनता है। तो जैसा कि बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर जो कह सकते हैं कि आय बनेगा, वो बिहार के अंदर जो उत्पादन होगा, जो सेवाएँ होगा, जो निर्माण होगा, ठीक है? तो इससे जो आय मिलेगा, वही कह सकते हैं कि अपना राज्य का आय बनेगा। अब देखिए, किसी भी राज्य की आय को कहा जाता है स्टेट एसडीपी, यानी एसडीपी के आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी कह सकते हैं कि राज्य की आय का गणना किया जाता है, ठीक है? जिसको शॉर्ट में एसडीपी कहते हैं, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उस देश, उस राज्य के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, मतलब जो घरेलू उत्पादक होगा, ठीक है, उसी से कह सकते हैं कि उस राज्य का आय का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे अपना बिहार, तो अपना बिहार की अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र था। 3 में कह सकते हैं कि पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा जो है वो टर्शरी। प्राइमरी में क्या था? एग्रीकल्चर, इसमें था आपका फैक्ट्री, और इसमें कह सकते हैं कि सर्विस सेवा। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर का विस्तार ज़्यादा है। हमारे यहाँ खेती कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। यहाँ पर लोग कह सकते हैं कि खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ की कह सकते हैं कि आय में यहाँ की कृषि का विशेष योगदान रहेगा। उसके बाद कह सकते हैं कि सेवा सेक्टर होगा, ठीक है? जैसे बैंकिंग, है ना? फिर कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग ये होगा। हमारे यहाँ कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी सेक्शन है, ये थोड़ा क्या है, वीक है, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी किसी राज्य के अंदर जो अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होगा, उसी से वहाँ के कह सकते हैं कि राज्य के आय का निर्माण होता है। तो हमारे यहाँ तो कह सकते हैं कि प्राइमरी और टर्शरी का विशेष योगदान रहेगा। सेकेंडरी थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग धंधा का विकास या विस्तार उतना नहीं है। तो एसटीपी का नाम याद रखना है कि एसटीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, किसी भी कह सकते हैं कि कोई भी जो राज्य होता है, उसकी अपनी एक क्या होती है? बाउंड्री होता है। उसका अपना एक क्या होता है? सीमा होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य क्या है? तो राज्य का मतलब सिंपल कह सकते हैं कि एक देश का छोटा-सा भूभाग जो है, अपने देश को कह सकते हैं कई छोटे-छोटे राज्यों में बाँटा गया है। तो वो छोटा राज्य क्या है? तो देश का एक छोटा-सा खंड, भाग, जिसे राज्य का नाम दिया गया है। तो उसकी अपनी एक सीमा है।
तो उसके अंदर 1 वर्ष में किसी भी राज्य के अंदर जो 1 वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं या कह सकते हैं कि जो उत्पादन है, ठीक है? तो इससे जो कह सकते हैं कि आय की प्राप्ति होगा, इसका जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसी को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा राज्य की आय। यानी किसी भी राज्य के अंदर जो उसकी अपनी भौगोलिक सीमा है, किसी भी राज्य के अंदर जो उसकी भौगोलिक सीमा है, यानी किसी भी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंदर 1 वर्ष में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे राज्य की आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अब आगे थोड़ा-सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य की आय जो है वो 2 आधार पर गणना की जाती है। कितने आधार पर निकाला जाता है? 2 आधार पर। एक हो गया जीएसडीपी और एक होगा एनएसडीपी। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जीएसडीपी में क्या है? इसको बोलते हैं डोमेस्टिक ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? इसको समझने का प्रयास करें। अब देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सकल। सकल का मतलब क्या होता है? पूरा। राज्य के अंदर कह सकते हैं कि जो भी कह सकते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र से जो टोटल जो आय होता है, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र से, तो राज्य के अंदर कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, तो उससे आने वाला जो टोटल इनकम होगा, उसको कहा जाएगा जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब कह सकते हैं कि किसी भी कह सकते हैं कि आय का उत्पादन करने के लिए, ठीक है, या किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए उसमें कुछ खर्च होता है कि नहीं? तो जो खर्चा को उसमें माइनस कर दिया जाएगा और उससे जो कर सकते हैं कि बचेगा तो वो कहलाएगा एनएसटीपी। ठीक है? ऐसे भी आप समझिए कि जैसे मान के चलिए कि हम दिन भर में 300 रुपया कमाएँ, ठीक है? तो ये मेरा आज का कह सकते हैं टोटल इनकम है, लेकिन ये 300 रुपया कमाने में हमें इसको 100 रुपया खर्चा पड़ गया। कैसे? तो हम गाड़ी से आए, गए, तो मेरा कह सकते हैं कि बचा कितना? तो 200 रुपये, तो ये 200 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? नेट इनकम। तो उसी तरीक़े से राज्य के अंदर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसमें लगने वाला जो खर्च होता है, तो उसे घटा करके जो आपके पास आय बचता है, तो उसको शुद्ध आय कहा जाता है, जिसे आप नेट इनकम के रूप में जान सकते हैं या एनएसडीपी यहाँ पर कहा जाता है। तो ये 2 आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी कह सकते हैं कि राज्य की जो आय होता है, उसका गणना किया जाता है। कि उस राज्य के अंदर जीएसडीपी क्या है और उसके अंदर नेट कह सकते हैं कि जो अ, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है, इसके आधार पर कह सकते हैं कि गणना की जाती है। तो यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आएगा, आप सिंपल समझ सकते हैं। एसडीपी का पूरा नाम क्या है? जीएसडीपी का पूरा नाम क्या है? और एनएसडीपी क्या होता है? कितने आधार पर कर सकते हैं किसी भी राज्य की आय की गणना की जाती है? 2 आधार पर। राज्य की आय का मतलब क्या होता है? तो किसी भी राज्य की जो भौगोलिक सीमा होता है, उसके अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की जो मौद्रिक मूल्य होता है 1 वर्ष के अंतर्गत, तो उसी को क्या कहते हैं? तो इसको राज्य की आय कहा जाता है। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।